शिव कथा कर, अपने चित्त को, अपने मन को, स्वयं को समझाना पड़ेगा। इसको दूसरा कोई समझा नहीं सकता, इसको दूसरा कोई सुधार नहीं सकता। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण घर में जन्म जरूर लिया है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। एक जन्म ले लेना अलग बात है और कर्म से वंचित हो जाना एक अलग बात। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले, कोई वैश्य के घर में जन्म ले ले, कोई क्षत्रिय के घर में जन्म ले ले, कोई शूद्र के घर में जन्म ले ले, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म ठीक होना चाहिए। ये जितना भी आपको और हमको मिला है हमारे कर्म से मिला, और आगे भी जितना मिलेगा वो केवल कर्म से ही। कर्म के सिवाय हमको प्राप्त नहीं हो सकता। शिव मंदिर में रोज जाना, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करना। देवराज ब्राह्मण की माता रोज एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर जाती है, शिव जी को जल चढ़ाती है। मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा होता है उस निर्माल्य को ले जाकर विसर्जन करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं कि किसी नदी के अंदर ही जाकर आप निर्माल्य को उठाकर विसर्जन करें। क्योंकि अगर हम सारा मंदिर का पूरा के पूरा निर्माल्य उठाकर अगर किसी नदी में, पवित्र नदी में विसर्जन करें तो पवित्र नदी भी धीरे 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 फूल पत्ती से वो भी दूषित होती चली जाती। कोई जरूरी नहीं कि आप निर्माल्य को उठाकर नदी में ही डालेंगे, नदी में ही विसर्जन करें। शिव महापुराण की कथा कहती है उस निर्माल्य को ले जाकर किसी एक खड्डे में एक जगह ऐसी बना ली जाए जहां पर आप उस निर्माल्य को ले जाकर डालते जाए। धीरे 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 वो निर्माल्य भी खाद का रूप ले लेगा और उससे प्रकृति की सुंदरता में कहीं कहीं वृक्षों में उसको डालने के भी हम प्रयोग में ले सकते, उसको डाल सकते। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूपबत्ती लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, या चावल का दाना चढ़ाओ, या पुष्प चढ़ाओ, या तुम्हारा मन पड़े जो तुम चढ़ाओ, पर उससे बड़ा है शंकर मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, शिवालय के अंदर पहुंचकर दिया लगाने से, धूपबत्ती, अगरबत्ती या चावल या बेलपत्र चढ़ाने से भी ज्यादा फल मिलता है शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर। शंकर मंदिर के आसपास अगर कोई निर्माल्य पड़ा हो या कोई गंदगी हो रही हो, उसको साफ कर देने से भी हमारे जीवन की राहें साफ हो जाती। आप शिव मंदिर में जाकर केवल आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक नियम बना सकते हो कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर का मैं मंदिर साफ करूंगी, या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करूंगी, या उसको क्लीन करूंगी। आप जाकर कितनी सुंदर बात कही। शिव महापुराण में एक चरित्र आता है, एक नरसिंह पुराण का चरित्र है।
नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती जी अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली। और माता पार्वती जी जब भ्रमण पर चली माता पार्वती जी भ्रमण पर जा रही हैं, चल रही। माता द्रौपदी जी जब अपने पतियों के साथ में भ्रमण पर चली हैं, नरसिंह पुराण कह रही है कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ जा रही थी और जाते 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 बीच मार्ग में कोई दो असुर, कोई दो राक्षस ऋषि का रूप रखकर आ गए और संत का रूप रखकर वो पांडवों के रास्ते को भटका रहा है, पांडवों के मार्ग को भटका। बीच मार्ग में उनका भेंट जाना, शंभो शंभो, बीच मार्ग में उनका भेंट जाना और दो मुनि का वेश धरकर, ऋषि का वेश धरकर, दो संत का वेश धरकर उन्होंने पांडवों के मार्ग को भटका दिया, पांडवों के मार्ग को विच्छिन्न। चले आगे बढ़े, दोनों के दोनों असुर जब आगे बढ़कर चलते हैं, आगे बढ़कर जाते हैं, तो उन्होंने जब द्रौपदी का सुंदर स्वरूप देखा और द्रौपदी के सुंदर स्वरूप को देखकर दोनों लोभित हो गए, मोहित हो गए और द्रौपदी को पाने का तरीका ढूंढने लगे। अब पांडवों को अलग मार्ग पर भेज दिया और ये दोनों असुर, दोनों दैत्य, दोनों राक्षस द्रौपदी जी को पकड़कर ले जाने के लिए आतुर हो गए। जब दोनों ले जाने के लिए आतुर हुए, इतने में अर्जुन को मालूम पड़ा कि द्रौपदी को कोई हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाता है। अर्जुन पीछे पीछे भागे और अर्जुन पीछे पीछे भागकर द्रौपदी को बचाने के लिए जैसे दौड़े, दौड़ते से उन्होंने द्रौपदी को बचाने के लिए असुर का, राक्षस का हाथ पकड़ा और उसको द्रौपदी को छुड़ाने लगे। बस छुड़ाते से वो जो असुर था बहुरोमा, जिसका नाम था बहुरोमा दैत्य, उस दैत्य ने भगवान विष्णु जैसा स्वरूप धारण कर लिया, नारायण सा स्वरूप हो गया उसका। अर्जुन देखकर आश्चर्य कर गया। अर्जुन ने पूछ लिया कि बहुरोमा, आप ये राक्षस की प्रवृत्ति में कैसे आ गए? और एकदम आप राक्षस की प्रवृत्ति से छूटे, द्रौपदी का हरण करते करते मैंने आपका स्पर्श करा, आपको मारने के लिए आतुर हुआ और आप भगवान विष्णु जैसा स्वरूप आपने धारण कर लिया। बहुरोमा ने कहा, मैं चंद्रवंशी राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। इससे पहले भी मैं एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। चंद्रवंशी राजा रहा
मेरा नाम जय ध्वज रहा। मेरा एक नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर केवल झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कोई वस्तु पड़ी है उसको उठा लेना या मंदिर को लीपन कर देना। लीपन का मतलब आप लोगों को मालूम होगा, गाय का गोबर हाथ में लेकर, पहले के जो मंदिर होते थे वो तो मार्बल के या पत्थर के या इस चीज के होते नहीं थे, तो नीचे मिट्टी या गोबर से उसको लीप दिया। लीपन का मतलब होता है कि हमने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में विलीन कर दिया, इसको लीपन कहलाता था। अभिमान शिव जी को, भगवान के चरणों में हमने अपना अभिमान छोड़ दिया, इसको लीपन कहते हैं। लीपन का ही भाव कह दिया, लीन हो जाना, परमात्मा में समाहित हो जाए। अब मेरा नाम जय ध्वज था, मैं चंद्रवंशी राजा था। शिव मंदिर में जाकर रोज झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, लीपन कर देना। लोग मुझ पे हंसते थे, इतना बड़ा राजा होकर शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है। मेरा माताओं से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। आप शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, आप राम जी के मंदिर जाएंगे, आप कृष्ण के मंदिर जाएंगे, मां जगत जननी के मंदिर जाएंगे, आप देवता के अगर मंदिर जाएंगे तो आपको हंसने वाले, टोकने वाले, पूछने वाले ढेर मिल जाएंगे। और आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओगे या टाकीज में फिल्म देखने जाओगे, ना तो कोई आपको पूछेगा, ना आपको कोई टोकेगा, ना आपसे कोई मतलब रखेगा। दोनों में अंतर है, जरा ध्यान रखिए। और वाला महाराज ने बताया था क्या, मंदिर क्यों जा रही है, लोटा भर के जल क्यों चढ़ा रही है, क्या कर रहा है, कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा जो मंदिर जाने लगी। तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, क्यों चक्कर में पड़ जाते हो। अच्छा जीन्स पहन के मंदिर जा रहे हो, टी शर्ट पहन के जा रहे हो, तुम्हें तो अक्ल होना चाहिए, काहे को तुम इसमें मंदिर में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अगर तुम ये बात टाकीज में जाने वालों से कह दो, रे क्यों जा रहे हैं फालतू के कलाकारों का कला देखने के लिए मंदिर जाओ। तुम इनसे कह दो कि शॉपिंग मॉल में क्यों घंटे 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, कोई नहीं कहेगा। हम दिख भी गए ना तो थोड़ी सी स्माइल दी और चल रही है, इससे ज्यादा कुछ। किसी मंदिर में जल चढ़ाते हुए दिख गए, किसी मंदिर में सेवा करते हुए दिख गए, किसी मंदिर में तुम झाड़ू लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में तुम पोछा लगाते दिख जाओ, किसी मंदिर में, किसी देवालय में जाकर, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर भगवान स्थिर रूप में बैठते हैं, प्रतिष्ठा के साथ बैठते हैं, वो मंदिर कहलाता है। जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठता है वो मंदिर नहीं, शिवालय कहलाता है। वो शिवालय, मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और शिवालय में जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है, जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, नंदी से शिवालय की जहां स्थापना होती है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, वहां एक सूत्र बांधा जाता है। सूत्र, उस सूत्र के बंधने से यह सिद्ध होता है कि मेरा महादेव प्रतिदिन नंदी पर बैठकर इस मंदिर से निकलकर घूमने जाता है, रोज, प्रतिदिन, हर पल। हमारा गुरु घर यहीं नजदीक में ही है, लाल हॉस्पिटल के पीछे श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली, हमारा गुरु घर है। परम पूज्य गुरुदेव श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोलोकवासी,
उनकी गुरु दीक्षा, ब्रह्म सम्मन, उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री, फिर उसके बाद में अभी जो वर्तमान में विराजमान है श्री दिव्येश बाबा विराजमान। हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की हवेली जी कही जाती है, उसको मंदिर नहीं कहते, क्योंकि वहां पर भी मेरा कन्हैया छोटा सा कभी झूले में आकर बैठ जाता है, कभी पलने में आकर बैठ जाता है, कभी राजभोग में आकर बैठ जाता है, कभी शयन के लिए अंदर चले जाता है, वो अपने घर में भ्रमण करता है। इसलिए वो गोवर्धन नाथ जी का मंदिर नहीं, हवेली है वो गोवर्धन नाथ जी का, उनका निज घर, निज स्वरूप वहां विराजमान। उसी तरह शंकर जी का मंदिर नहीं होता, छोटा सा भी अगर तुमने मंदिर बना दिया है तो वो शिवालय है, जहां पर मेरा देवादिदेव महादेव, जहां पर मेरे शंकर भगवान, जहां पर मेरे भोलेनाथ अपनी पार्वती जी के साथ में, गौरा जी के साथ में नंदी पर सवार होकर भ्रमण के लिए प्रतिदिन निकलते हैं, रोज। ऐसा कोई पल नहीं, ऐसी कोई घड़ी नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं। मेरा नाम जय ध्वज है और मैं जय ध्वज शिव जी के मंदिर में आराधना करता था, शंकर जी के मंदिर में पूजन करता था, शंकर की आराधना में लीन रहता था, शंकर की भक्ति में लीन रहता था। अपने को श्रेष्ठ मानना और अपने आप को विद्वान मानना या अपने आप को श्रेष्ठ मानना, बाकी के किसी को आप सम्मान नहीं देना, इससे मेरी गति बिगड़ी है। महाराज मैं शिव मंदिर में जब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तो वहां के ब्राह्मण ने मुझसे सेविका को भेज सकते हो, नौकरानी को भेज सकते हो झाड़ू पोछा करने के लिए। और हमारे यहाँ स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही है, स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही गई, उसमें वर्णन आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि पूजन का सामान ला के रख दो, और उसने किसको भेज दिया था? बोलो जरा जी, बोलो जी, दासी को भेज दी। क्या हुआ? रानी से कहा गया तो रानी ने दासी को भेजा था, तो दासी को जब भेज दिया, रानी को जगह जगह ठोकर खाना पड़ा। तो राजा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े राजा, लाओ मैं सेवा कर देता हूं, आप इतने बड़े राजा, ये झाड़ू लगाने आते हो, पोछा लगाने आते हो। कई लोग बहुत अभी कानपुर की कथा में कहा था, जब व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत धनपति बन जाता है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी और एक हंसी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती।